जय हिंद बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 5वां पाठ मिठाई वाला। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति है। वह नगर में कभी मिठाई लेकर के, कभी खिलौना लेकर के, कभी मुरली लेकर के, मुरली यानी बाँसुरी लेकर के आता है और नगर में बेचता है और सभी बच्चों को वह प्रसन्न रखना चाहता है। इसमें कहानी में दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। उनकी माता हैं रोहिणी और उनके पिताजी हैं विजय बहादुर। ठीक, तो वह मुरली वाला जो बुजुर्ग व्यक्ति है, मिठाई वाला, वह क्यों बेचता है और कम दाम में बच्चों को बेचता है, उचित दाम में बेचता है, तो इसी कहानी का इसमें वर्णन किया गया है। और इस कहानी का जो केंद्र है कि कोई भी काम ज़रूरी नहीं कि पैसे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस कहानी में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो यानी जो मिठाई वाला है, वह अपनी खुशी से अपने लाभ के लिए नहीं, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, अपने दुख को भूलने के लिए वह ऐसा काम करता है। वह पैसा कमाने के लिए यह कार्य नहीं करता है। वह पैसा कमाने के लिए मिठाई और खिलौना घूम घूम करके नहीं बेचता है। ठीक है, तो अब अपने विषय पर चलते हैं। देखिए, किताब आपके सामने है। मैं इसमें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। जिस शब्द का कठिन अर्थ होगा आप लोग भी किताब ले लीजिए और घर में पढ़ के उसको, जो भी समस्या आपको आ रही है, आप उसको पूछ सकते हैं। चलते हैं किताब पर। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहलाने वाला मानी उनको मन को प्रसन्न करने वाला। ठीक, तो वह जैसे फेरी वाले आते हैं आपके गांव में, आपके नगर में, तो वह जो भी सामान लेते रहते हैं तो उसका ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं कि सब्जी ले लो, फल ले लो, खिलौने ले लो, कपड़े ले लो, मिठाई ले लो, जो भी बेचते हैं वो उसकी आवाज़ लगाते हैं। तो वह जो है तो बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ, स्नेहाभिषिक्त माने स्नेह धन अभिषिक्त, इसमें दीर्घ संधि है। स्नेह यानी प्रेम, अभिषिक्त माने भीगा हुआ। उसके प्रेम से भीगे हुए कंठ यानी आवाज़, गले से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। जैसे वह आता था तो उसके प्रेम से जो आवाज़ बोलता था, प्रेम से जो गीत गाता था, उस गीत को सुन कर के जो नज़दीक के मकान थे उस मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ माने स्त्रियाँ, चिकों को उठाकर, चिक मन होता है पर्दा, ठीक है, पर्दे को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। छज्जे यानी जो आपके छत के बाहर निकली होती है, 2 फुट 3 फुट की, उसको बोलते हैं छज्जा। ठीक, उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते, अंतर्व्यापी माने जो गली के अंदर स्थित है, ठीक ना, छोटे छोटे उद्यान माने बगीचा, छोटे छोटे बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड माने समूह, छोटे छोटे बच्चों का जो समूह है उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। पेटी माने बक्सा, जिस बक्से में वो अपना खिलौना लिया है वह खोल देता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि वह आकर के बाज़ार में किस तरह से खिलौने बेचता है। उसकी आवाज़ को सुन करके घर की औरतें अपने बच्चों को लेकर के झांकने लगती हैं और छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द आकर के खड़े हो जाते हैं, वह और वहीं बैठ कर के अपने खिलौने को बेचने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगे। मोल भाव यानी पूछताछ किया, कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा। पूछते, इसका दाम क्या है। इसका यानी देखिए, इसमें बच्चों की तोतली भाषा का प्रयोग किया। ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तुतला करके बोलते हैं, तो इस भाषा का प्रयोग आपको कई जगह पर मिलेगा। इसका दाम कितना है, यानी कि इसका दाम क्या है। और इसका, देखिए सबके आगे प्रश्नवाचक है, तो कई जो खिलौने हैं सब बच्चे अलग अलग पूछते हैं कि इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, क्या है क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे पूछ रहे हैं। और इचका यानी कि यह कितने का है, यह इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है, इसका दाम कितना है। इस तरह से खिलौने के बारे में वो लोग पूछने लगते हैं।
खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। जो खिलौने वाला था बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों से पैसा लेता और उनकी इच्छा अनुसार में दीर्घ संधि है, इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर कहता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ठीक, वह बच्चों को दे देता और जब बच्चे चले जाते तो फिर वह कहता, जैसे फिर अपनी आवाज़ लगाता बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भात उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की लहर, जैसे सागर की लहर होती है वह आगे बढ़ती रहती है, कहीं पीछे आती है, इस तरह से सागर की लहरों की तरह उसकी जो आवाज़ थी सागर की लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए इस मकान से उस मकान आगे बढ़ते हुए वह आगे बढ़ता जाता था। ठीक है, ये इतना हो गया दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। राय विजय बहादुर, यानी कि जो देखिए इसमें चुन्नू और मुन्नू जो दोनों बच्चे हैं उनके पिता हैं ना, तो राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर पिता हैं, उनके बच्चे एक दिन खिलौने लेकर के घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। उन दोनों बच्चों का क्या नाम था? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला घोड़ा कैछा छुंदल ऐ। मेला घोड़ा यानी मेरा घोड़ा, कैछा छुंदल ऐ, कैछा माने कैसा, छुंदल यानी सुंदर, ऐ माने है, अर्थात मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। छोटे बच्चों की आवाज़ है। वह जब खिलौने लेकर के घर में आए, ठीक, तो अपने खिलौने को लेकर के आपस में दोनों बात कर रहे हैं कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला और देखो, यानी कि और देखो, मेला कैछा छुंदल है। मेला यानी मेरा कैसा सुंदर है। जब वह कहता कि मेरा कैसा सुंदर है तो मुन्नू भी बोलता है और मेरा देखो, मेरा भी कैसा सुंदर है। दोनों बच्चे आपस में अपने अपने खिलौने की प्रशंसा करने लगते हैं। वह कहता है कि मेरा कैसा सुंदर है, वो कहता है कि मेरा कैसा सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखती माने देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, एक खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? वो उनकी माता जो है रोहिणी उनको बुलाकर पूछती है, चुन्नू मुन्नू तुमने यह खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला 2 पैसे में, यानी कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। खिलौने वाला दे गया है, ठीक ना। वह मुन्नू बोला कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। वह रोहिणी जो है उनकी माता है, वो सोचने लगी अपने मन में कि वह इतने सस्ते दाम में कैसे दे गया। कैसे दे गया है यह तो वही जाने। फिर वह कहती है कि यह इतने सस्ते दाम में कैसे दे गया, यह तो वही जाने कि वह कैसे दे गया। जाने दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। कहती है ठीक है जाने दो, दे तो गया ही है, अब क्या दिक्कत है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। वह अपने फिर काम में व्यस्त हो गई। उसे कभी इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो खिलौने वाला इतने कम दाम में, सस्ते दाम में खिलौने कैसे दे गया। ठीक है, इस तरह से आपका आज का वीडियो यानी कि इस कहानी का जो पहला भाग था वो समाप्त हुआ कि वह खिलौने वाला किस तरह से आता है, किस तरह से नगर में गली गली में आवाज़ लगाता है, बच्चे कैसे उससे ख़रीदते हैं और कम दाम में वह खिलौने दे करके बच्चों के मन को प्रसन्न करने के लिए कम दाम में खिलौने दे करके वह चला जाता है। ठीक है, आप लोग फिर से उसको पढ़ लीजिएगा, कहीं आपको समस्या आ रही है तो पूछ लेंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।